अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह AFNS में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। ये इसकी अप्लाई 20 जून 2022 से स्टार्ट होकर 19 जुलाई 2022 तक है। तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। इसमें दो टाइप्स की हैं, एक BS नर्सिंग है और दूसरी है ट्रेंड नर्सेज के लिए। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ट्रेंड नर्सेज के लिए जो कि एज़ लेफ्टिनेंट होंगी, तो उसके लिए मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, डिवोर्स, विडो या सेपरेटेड होना चाहिए। एज इसके लिए है 18 से 28। और BS नर्सिंग की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड होना चाहिए या अनमैरिड होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। BS नर्सिंग के लिए मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, मिनिमम विद 60% मार्क्स, और FSC 50% मार्क्स। कैंडिडेट की जो उम्र है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो वो 5 फीट होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट नोट, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर में हैं यानी कि FSC कर रहे हैं, उन्होंने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। उनको एक होप सर्टिफिकेट देना होगा। होप सर्टिफिकेट आप अपने प्रिंसिपल से जाकर बनवा सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा BS नर्सिंग के लिए वो 4 साल का होगा, जो रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH कोटा और PNH शिफा कराची में करना होगा। और जो ट्रेन नर्सेज के लिए है वो 6 वीक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी रावलपिंडी में या CMH इन खारियाँ में। इस ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेन नर्सेज होंगी उन्हें लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाएगा। अब इसमें बात करें बॉन्डिंग की आर्मी के साथ, तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे वो एक वारंटी एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हम 10 साल आर्मी के साथ ही काम करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, तो इसमें जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज़ हैं, इसमें डोमिसाइल शामिल है, टेस्टेड कॉपी उसकी NOC जो कि आर्मी पर्सन हैं, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ फ्रंट और बैक से टेस्टेड होनी चाहिए। देखें, ये डॉक्यूमेंट तब के लिए हैं जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो पहले इनिशियल टेस्ट देना है उसमें सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपका ID कार्ड होगा, आपके फादर का ID कार्ड की कापी, इसके अलावा आपका Z कार्ड और डोमिसाइल, तो ये चीज़ें आप ले जाएँ। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। हम आपको टॉपिक्स भी बता देते हैं, आप सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार कीजिएगा जिससे आप इनिशियल टेस्ट जो कि आपका कंप्यूटर पर होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। देखें, जो एकेडमिक पोर्शन है वो बायोलॉजी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये आप रीड कर लीजिएगा। सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। देखें, ये जो पहले आप जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जो कि अभी आपको यहाँ पर मेथड आगे बताया जाएगा वीडियो के एंड में कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो फिर आपको एक डेट मिलती है, आप रोल नंबर स्लिप लेकर जाएंगे सेंटर में, वहाँ कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद फिर आपका फ़िज़िकल, मेडिकल और बाकी जो प्रोसीजर है इसका इंटरव्यू वगैरह, वो सब चीज़ें इसकी होती हैं। इन टॉपिक्स की तैयारी आप FSC की बुक से कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी जिन्होंने FSC कर ली है प्री मेडिकल में, ये क्योंकि लड़कियों के लिए है तो वो इसमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको जॉब भी मिल जाती है ईज़िली। और इसके साथ जब आप स्टडी कर रहे होते हैं 4 साल, तो आपको महाना स्टीपेंड दिया जाता है जो कि 30,000 से ज़ायद होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। मोबाइल पर या लैपटॉप पर घर बैठकर आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है joinparkarmy.gov.pk। अगर ये वेबसाइट आपके पास ओपन ना हो तो आपने कुछ देर बाद ट्राई करना है, क्योंकि इस वेबसाइट में कुछ इशू भी आ सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको एक जगह लिखा नज़र आएगा, AFNS का जो ऐड है वो नज़र आ जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर हम इस पर करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे ये लिखा है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। आपने क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है और आगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोर्स पर करना है क्लिक
और कोर्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्रेन नर्सेस के लिए करना चाहते हैं या बीएस नर्सिंग के लिए। तो जिनकी एफएससी है वो बीएस नर्सिंग के लिए करेंगे, जिन्होंने पहली नर्सिंग कर रखी है वो ट्रेन नर्सिंग के लिए कर सकती हैं। यहाँ पर आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहती हैं। आगे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाए, आपका नेम, आपका CNSE पूछा जाएगा, आपके फादर का CNSE नाम, मदर का नेम और CNSE, बाकी प्रोफेशन पूछा जाएगा। अगर किसी के फादर आर्मी में है तो ये भी उनसे पूछा जाएगा, बाकी उनका क्या आर्मी नंबर था, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपने यहाँ पर सारी सही इंफॉर्मेशन दे देनी है। जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड ना हो वो आप बॉक्स खाली छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर सारी चीज़ें पूछी गई हैं, फादर स्टेटस, फादर्स इनकम, और इसी तरह फिर आगे मदर की डिटेल पूछी जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई है और इसी की बेस पर आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ फिर हमसे सिबलिंग्स के बारे में पूछा जाता है, यानी कि हम कितने बहन भाई हैं। तो आप लिखेंगे कि आप कितने बहन भाई हैं, यहाँ पर उनकी तादाद लिख दीजिए। नीचे फैमिली इनकम है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड, यानी कि जो डाक खाना है उसका क्या कोड है, आपका तहसील, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुट कर देंगे। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर सिर्फ फीमेल के लिए ही ये है। तो यहाँ पर आगे जो सेक्टर है इसमें आप लिखेंगे सुन्नी शिया जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे। नीचे ईमेल, और फिर यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। पहले मैट्रिक के बारे में पूछा जाएगा और फिर एफएससी के। यहाँ पर आप ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी मैट्रिक जो है वो साइंसेस में है। आगे जो है रिज़ल्ट स्टेटस, क्योंकि कंप्लीटेड हो चुका है आपका ये, बाकी ये टोटल मार्क्स जो भी इनकी परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर लिखें। बोर्ड सेलेक्ट करें यहाँ पर कि आपका बोर्ड कौन सा है जो कि आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम के वक्त था। फिर इसी तरह आगे एफएससी पर आएँ तो यहाँ पर एफएससी प्री मेडिकल रिजल्ट स्टेटस में अगर आप होप सर्टिफिकेट पर कर रहे हैं तो यहाँ पर होप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लें। बाकी यहाँ पर भी आप वैसे ही इंफॉर्मेशन देंगे, और इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर आप आगे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहले आपको एक वेरिफिकेशन कोड लिखना होगा। ये कोड लिखने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी रोल नंबर स्लिप आपने किस तरह डाउनलोड करनी है वो आपको 3 से 4 दिन बाद आप इसी वेबसाइट पर जब आएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है एग्ज़ाम स्लिप का, वहाँ आप अपना CNSE और फादर का CNSE नंबर लिखने के बाद अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये था तरीका। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी आप कमेंट करें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।